खेल खेले हम में आपका स्वागत है और आज चर्चा हम करने वाले हैं महिला क्रिकेट टीम की। अभी देखा आपने? मैंने मैच नहीं देखा लेकिन मैं उसको फॉलो कर रही थी। आप विमेन राइट्स फेमिनिस्ट एवं विमेन्स मैच देखिए, आप सपोर्ट करें। क्यों नहीं देखा है? दफ्तर में मेरे पास टीवी नहीं है, इनके पास है। तो फोन है, मेरे पास दूसरे काम भी हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं करती हूँ मैं, काफी कुछ है। बट कम ऑन यार, इंडियन विमेन्स टीम नीड्स योर सपोर्ट। इट हैज माय फुल पाकिस्तान सपोर्ट। के साथ मैच था बिल्कुल, और पूरा सपोर्ट। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा, चलिए आप उनसे तो बेहतर है। जो इंडिया पाकिस्तान मेंस मैच होगा तो देखेंगे, तो विमेन्स नहीं देखेगा। आपके लिए बेनिफिट है कि आपने मेंस भी नहीं देखा तो ठीक है। वैसे मालूम मुझे सब था, जब आपने आकर के मेंशन किया तो मैंने आपको सारी डिटेल्स उसमें दे दी थी। मैंने आपको स्कोर भी बता दिया था। पढ़ाई आप कर लेती हैं फटाफट, पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं, रिसर्च मेरी पूरी होती है। खैर, तो उसी रिसर्च से मुझे पता चला कि बहुत बड़ा स्कोर तो था नहीं, लेकिन शुरू में ही इंडियन टीम को शुरू में अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बाद लगता है कि वहाँ बॉलिंग बेटर रही। क्या वजह रही कि भारत उतना 137 नहीं बना पाया? आज थोड़ा भारतीय टीम, क्योंकि ओनली अनडिफीटेड टीम थी इस टूर्नामेंट में, तो मस्ट विन गेम नहीं था, तो आई थिंक थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस भी की टीम में। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से थाईलैंड की हार के बाद कुछ प्रूव करने के लिए निकला। पाकिस्तान के लिए आप देखिए, अभी एक 24 घंटे पहले थाईलैंड से आ रहे हैं, रैंक आउटसाइडर, एसोसिएट नेशन, उससे हारते हैं। 24 घंटे बाद वो टर्न अराउंड करते हैं। आई थिंक उनकी ये थर्ड विन है T20I में, तो इतना उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। और इंडिया को हराना इट्स अ बिग विन फॉर देम, बिकॉज इंडिया क्लियरली द फेवरेट्स। बट आज टीम अच्छा खेली, मे भी कई बार होता है, और पाकिस्तान टीम के साथ हमने देखा, मेंस टीम के साथ अक्सर ऐसा होता है, कई बार किसी भी टीम से हार जाते हैं, कई बार टॉप टीम को भी हरा देती है। बिल्कुल उनकी विमेंस टीम ने भी वही ट्रेडिशन जारी रखा और हराया। हालांकि मैच बड़ा क्लोज हो गया था, एंड में 13 रन एक बड़ा मार्जिन है जिससे पाकिस्तान जीता, लेकिन क्लोज हो गया था। ऋचा घोष जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने आके जो छक्के लगाए, और एक तरफ ऐसा लग रहा था मैच खत्म हो जाएगा, उन्होंने छक्के लगा के बहुत करीब, आपको 18 रन के करीब तक ले आई थी। फिर एक और छक्का मारने गई, आई थिंक 18 of 10, जो क्वाइट पॉसिबल था, एक और छक्का मारने गई, वहाँ आउट हो गए। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी रही, उन्होंने आउटफील्ड में कई अच्छे कैचेस पकड़े, उसमें से कैप्टन हरमनप्रीत कौर का भी था। वो आज बड़ी नीचे बैटिंग करनी है, मैं इसलिए लग रहा हूँ थोड़ा बहुत भारतीय टीम ने एक्सपेरिमेंट भी किया, वो बहुत नीचे बैटिंग करने आई, और आपके जो रेगुलर प्लेयर्स उसमें नहीं है। शेफाली वर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो वो भी नहीं खेली है मैच। कुछ भारतीय टीम ने चेंजेस की, बट वेल प्लेड। तो पाकिस्तान, उनको ये बहुत ज़रूरी था ये मुकाबला जीतना, और उन्होंने जीता। चलिए, पाकिस्तान की टीम को ड्यू क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने अच्छा खेला और ये मैच जीता। ड्यू क्रेडिट एक और शख्स का बनता है, क्योंकि एटलीस्ट ट्विटर पर तो खूब उनके चर्चे हो रहे हैं, काफ़ी आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और वो हैं संजू सैमसन। और मुझे याद है कि जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे हम जब लाइव करते थे, तो बहुत सारे फैंस हैं जो कि संजू सैमसन का नाम लेते थे और कहते थे कि भाई उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता है। खैर, उस पर हम अक्सर चर्चा करते रहते थे, लेकिन कल जिस तरह का उनका खेल रहा, उसके बारे में क्या? कितना टाइम है आपके पास? क्योंकि बहुत कुछ है कहने को। ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, बेस्ट बैट्समैन फॉर इंडिया ऑन द डे संजू सैमसन थे। मैं सिर्फ स्कोर नहीं देख रहा, बट जैसा उन्होंने पारी भी खेली, उनका स्ट्राइक रेट भी लिहाज से अगर आप कंडीशंस देखें तो बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं उनकी कई चीज़ें हैं जिनकी थोड़ी आलोचना करूँगा इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी। हालांकि मैं ये कह दूं, लाइक अ ट्रू जर्नलिस्ट, यस, बिकॉज ये हमारा काम है। आई थिंक, एज आई रिपीट, वो इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर थे। आई रिपीट कि कई लोग अगर मुझसे पूछें कि क्या उनको भारतीय टीम में होना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में, आई थिंक 15 में मुश्किल था। वो किसकी जगह आते? दो खिलाड़ी आप बात कर सकते हैं, एक है ऋषभ पंत, एक है दीपक हुडा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं। शायद इसीलिए संजू सैमसन को उनके पहले चांस नहीं मिला। एक ये कि ऋषभ पंत के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनका हालिया प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहा है, और क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं, और लेफ्ट हैंडर अब आपके पास कम हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, तो इन सब चीज़ों को लेके आप उनको एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा है। दिनेश कार्तिक है। दूसरे जिनको संजू सैमसन रिप्लेस करते थे वो दीपक हुडा है, लेकिन आई थिंक दीपक हुडा के पीछे सोच ये है कि वो किसी दिन 6 बॉलर का काम भी करेंगे। हालांकि अभी भी उनमें इतना फेथ नहीं दिखाया, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड उनका रोल है, तो संजू सैमसन वो नहीं करते, तो इसलिए 15 में तो जगह नहीं मिलती। लेकिन आप मुझसे पूछते तो मैं शायद उनको बैकअप बैट्समैन अहेड ऑफ श्रेयस अय्यर भी लेके जाता। तो ये बात हुई उनकी अच्छी चीज़ों की। कल की बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, और क्या उनकी बैटिंग से हम मैच हारे? नहीं। आई थिंक 2-3 चीज़ें आपकी गड़बड़ हुई। एक, आपके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया।
आपके 18 ओवर में 51 थे, 4 विकेट गए थे, तो ऑलमोस्ट 50% ओवर हो गए थे, 20% भी आपने रन नहीं बनाए और ऑलमोस्ट 50% टीम आउट हो गई, तो मैच आपकी स्थिति वहीं ख़राब हो गई थी, वो एक रीज़न था। दूसरी, आपकी फील्डिंग बहुत ख़राब थी और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, तो ये 2 मेन रीजंस थे कि भारतीय टीम मैच नहीं हारी। फिर भी मैं किस बारे में संजू सैमसन की आलोचना करूंगा, वो ये कि कल भारतीय टीम मैच जीत सकते अगर संजू सैमसन थोड़ी बेटर गेम अवेयरनेस दिखाते, एंड आई थिंक एज अ एक्सपीरियंस बैटर मैं उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भारतीय टीम बुरी स्थिति में थी, कमबैक क्यों हुआ? श्रेयस अय्यर की अच्छी बैटिंग रही, संजू सैमसन की उसमें अच्छी बैटिंग रही, शार्दुल ठाकुर की अच्छी बैटिंग रही, इन तीनों ने आपको गेम में वापस लेके आए। 19वें ओवर तक आप गेम में, 19वें कह रहा हूँ क्योंकि हमें 2020 की इतनी आदत होगी, 39th ओवर में आप गेम में बने हुए थे। उस ओवर में आप आवेश खान आते हैं बैटिंग करने और आवेश खान ज़्यादा गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। संजू सैमसन किस चीज़ को लेके मुझे परेशानी हुई? आवेश मारने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संजू सैमसन को देखते मुझे लगा कि वो खुश थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहने के लिए, उन्होंने अलाउ किया एक टेल एंडर को खेलने के लिए, इसमें मुझे हैरानी हुई। आई थिंक संजू सैमसन एज अ सीनियर प्रो जाके कहते हैं आप मत मारने की कोशिश करें, आप एक रन ले और मैं स्ट्राइक पे आता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ, उसकी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। ही सीम्ड हैप्पी बीइंग ऑन द अदर साइड। सेकेंडली, जब एक उन्होंने कनेक्ट किया भी आवेश ने, तब आपने 2 रन क्यों दौड़े? आप वापस नॉन स्ट्राइकर पे, आपको 1 रन लेना चाहिए था, आपको स्ट्राइक लेनी चाहिए थी। हैरानी इसलिए क्योंकि ये वही संजू सैमसन है। आईपीएल में इन्होंने क्रिस मॉरिस, आई थिंक आपको 2 बॉलों में 5 रन चाहिए थे, क्रिस मॉरिस सिंगल लेने का चांस है, इन्होंने नहीं लिया था। इन्होंने क्रिस मॉरिस जो दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर है, जो बेटर बल्लेबाज हैं आवेश खान से, उनको मना कर दिया था सिंगल लेने से कि नहीं मैं लूंगा स्ट्राइक, मैं ही जिताऊंगा या हराऊंगा। वो हालांकि वो मैच को हार गए थे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अच्छी लगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें यहाँ लेनी चाहिए थी। सीनियर पार्टनर, बेटर बैट्समैन, और मतलब वो अभी तक गेम में बने हुए थे, उनके पास ज़्यादा चांस थे। आप हारे 9 रन से क्योंकि वो उस ओवर में उतने रन नहीं आए। हो सकता था आप उन कुछ गेंदों में रन बनाते। पहले आवेश को कहते आप सिंगल लेके दें, मारने मत जाइए, आपने नहीं कहा। जब उस 2 रन हुए भी आपको 1 लेना था, आपको आना चाहिए था स्ट्राइक में। उसके बाद जो कुछ बॉलें थी उनमें एक नो बॉल भी डाली रबाडा ने, उसका फ़ायदा बिश्नोई से बेहतर तो संजू सैमसन को उठाते। तो आई थिंक बेटर गेम अवेयरनेस की ज़रूरत थी उस वक्त। तो 9 रन जो आप शॉट पड़े, देखिए लोग कहेंगे कि यार रन तो उसने सबसे ज़्यादा बनाए, आप बाकी लोगों को क्यों नहीं ब्लेम करें? मैं तो कर रहा हूँ बाकी लोगों को ब्लेम, लेकिन मैं यही कहता हूँ ना, हम गेंदबाज को कई बार ब्लेम करते हैं। सोचिए कोई गेंदबाज है, अभी आजकल हम बड़ी डेथ ओवर की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, कोई गेंदबाज है, भुवनेश्वर कुमार है, उन नई बॉल से अच्छी बॉल डालते हैं, विकेट ले लेते हैं, 2-3 अच्छे रहते हैं, लेकिन क्या होता है मैच जब फंसा होता है लास्ट में आते हैं, 19वें ओवर में 20 रन खा जाते हैं, तो हमारी फोकस उन पे जाता है ना, हम भूल जाते हैं कि ये वही गेंदबाज है जिसने शुरू में विकेट भी लिए थे, जिसने मैच बनाया भी था। भाई ये होता है। MS धोनी जो इतने अच्छे फिनिशर्स थे और अक्सर फिनिश करते थे, कई मौके ऐसे आए हैं वो भी फंस गए थे ऐसी कुछ सिचुएशन में, उनकी भी आलोचना होती थी। तो उनकी हो सकती है तो संजू सैमसन की भी होगी। आई थिंक देखिए वो बेटर गेम अवेयरनेस दिखाते। मानिए हो सकता था वो 39th ओवर में स्ट्राइक पे आते भी, शॉट मारते हुए आउट हो जाते, आप फिर भी हार गए थे मैच। बट आई थिंक आप उनकी इंटेंशन को नहीं जज करते, आप उनकी गेम अवेयरनेस को कोशिश की हुई। करेक्ट, आई थिंक वो चीज़ हुई। उन्होंने आखिरी ओवर में मारे अच्छे रन, बट आई थिंक उस सिचुएशन में शुड हैव गॉन फॉर अ विन। लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ, अब इसके पीछे भी कहानी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट इस वक्त कहाँ है, क्योंकि ये बात हो रही है संजू सैमसन वहाँ होने चाहिए या नहीं। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये अप्रोच उन्होंने दिखाई, जिसमें संजू सैमसन हमेशा टैलेंटेड बैट्समैन थे। आप किसी से भी पूछे, मैं खुद मानता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन आप आए, लेकिन वो क्यों अक्सर टीम में नहीं रहते थे? वो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ सबसे बड़ी आलोचना थी वो इनकन्सिस्टेंट है। भाई टैलेंट तो बहुत है, जिस दिन रन बनाते हैं वो 100 बना देते हैं इतनी तेज़ी से, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब जब संजू सैमसन ने कई बार ये सुना होगा, यार लोग मेरे को कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं हो, मैं क्यों फालतू के जोखिम उठाऊं, मैं क्यों तेजी से रन बनाऊं, उसमें मैं आउट हो जाता हूं, फिर कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं है, मैं अब आराम से खेलूंगा। लेकिन एक मार्क ब्रीच करने के बाद रन्स का, उसके बाद तो आप रिस्क ले ही सकते हैं ना। एग्जैक्टली, और वो सिचुएशन भी ऐसी थी। आप 50 का मार्क क्रॉस कर जाते किसी भी मैच में, आपकी बैटिंग एक मान ली जाती कि अच्छा परफॉर्म किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ फॉरगेट कि आपने कोई रन कोई पाक, मैं कह रहा हूँ मैच सिचुएशन आप देख लें। भाई मैच सिचुएशन डिमांड करिए, शुरू में आप धीरे खेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक ना हो। हाँ,
अब उसमें क्यों है, आई थिंक इंडियन क्रिकेट की भी इसमें गलती है, जो इंडियन क्रिकेट का सिस्टम है उसमें भी गलती है कि आप अब हम 2 इनिंग में बैट्समैन को जज करते हैं, हम वो रन नहीं बनाता, हम कहते हैं यार ये इनकन्सिस्टेंट है। मे बी संजू सैमसन, और ये संजू सैमसन यहाँ नहीं, कुछ मैचेस से मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंट ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसका बागेन ये हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रिस्क टेकिंग कम की है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें लगता है यार सब बोलते हैं यार अब मैं क्यों नहीं आया टीम में, क्योंकि वो बाकी बोलते हैं यार ये देखिए इतने सारे ढेर सारे रन बना रहे हैं, आप तो इतने कम बना रहे हो। तो उनको लगा ठीक है मैं भी नहीं रिस्क लेता, मैं भी फिर जब सीरीज़ खत्म होगी तब आप निकालेंगे टॉप रन गेटर्स की लिस्ट, मैं भी होऊंगा पहले दूसरे तीसरे पायदान पे, आप मेरी भी चर्चा करोगे। मे बी ये वो रीज़न हो सकता है, बट आई थिंक यहाँ पर टीम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। VVS लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ी आपके कोच हैं, उनको बात करनी चाहिए कि ठीक है आपने अच्छी पेस की अपनी इनिंग, अच्छा फिनिश भी किया, उस टाइम आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, इक्का दुक्का बॉल का इधर उधर होता, 9 रन का वो मार्जिन आप कवर कर सकते थे। तो चलिए खैर, आपने जो एनालिसिस किया है इसमें हो सकता है कि ये बात सच्ची हो, बट इसमें थोड़ा सा एक हम स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं एक प्लेयर की थिंकिंग को लेकर के। नहीं मैं कह रहा हूँ स्पेकुलेशन भाई, ये तो जो हमने देखा है ना, ये तो हुआ, ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ कि उस वाले ओवर में उतनी बैटिंग नहीं की, आपने 2 रन भी लिए, भाई आप मना कर सकते थे वो रन। मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें आपने देखी, अब उसके पीछे क्या कारण है वो तो संजू सैमसन ही बता सकते हैं। हाँ बट आई एम सेइंग, बट हमारा भाई जॉब है ना कि आप जो संजू सैमसन के आई नो बहुत फैंस हैं, मैं खुद एज अ सेट की उनकी बैटिंग का फ़ैन हूँ, पर जब रोहित शर्मा गलती करते हैं, विराट कोहली गलती करते हैं, कभी उनसे गड़बड़ होती है। विराट कोहली ने एक बार रन बनाए उस दिन वो मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारतीय टीम वो मैच जीत गई, लेकिन एक बार वो मैच फंस रहा था, क्योंकि जब जैसे ही सूर्य कुमार यादव आए थे, आपको याद होगा हमने बात की थी, वो एक 4 ओवर में एक्सेलरेट जैसा विराट को करना चाहिए था, नहीं हुआ, हमने उनकी भी आलोचना की। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी शख्स गेम से बड़ा नहीं है, हमारा काम है गेम को देखना, जो लगता है सही हुआ जो गलत हुआ उसके बारे में बात करेंगे, तभी सुधार होता है आई थिंक। ठीक है चलिए, जाहिर तौर पर ये बात उनके फैंस भी समझते हैं कि उनकी जो भी कहा जा रहा है वो इस वजह से नहीं कहा जा रहा कि उम्मीद, संजू बेटर प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि अभी इस बार मौका नहीं मिल रहा, अगली बार जरूर मौका मिलेगा। अभी क्या उम्र होगी आई थिंक 26 27 तो यंग 27, हाँ ऐसे कुछ काफी प्लेइंग इयर्स आगे सामने हैं, वो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के 100%। देखिए आप ये T20 वर्ल्ड कप होगा, आई थिंक उसमें आपके एक विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक तो साफ है उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, वो कंटेंशन में नहीं होंगे। फिर होंगे आपके ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, यही सब फ्यूचर हैं, इन्हीं में से कोई आगे भी खेलेगा। T20 तो आपको मुझे लगता है पूरी टीम काफ़ी हद तक रिवैम्प होगी इस T20 वर्ल्ड कप के बाद। वनडे क्रिकेट है, बहुत चीज़ें। हाँ तो बिल्कुल ये एक जर्नी है उनकी और वही चल रही है। सवाल पूछना चाहते हैं, बोलें। ईशान किशन को क्यों नहीं लिया गया? खेले कल का मैच, खेले थे, हाँ वो कल का मैच खेले हैं, वो उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की जैसे जो टॉप के आपके बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, शिखर धवन, शुभमन गिल, चारों इतने रन नहीं बना पाए, बट ये सब बैकअप में है ना, आप 2 विकेट कीपर बैट्समैन ले गए हैं वहाँ पे। ठीक है चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि हम चर्चा तो अभी ODI की कर रहे हैं, लेकिन सबकी नज़रें और हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा वर्ल्ड कप की तरफ ही लगा रहता है, तो उसी के इंतज़ार में इस सीरीज़ को देखते शुरू हो रही है, यहाँ विंटर्स शुरू हो रही है, वहाँ पे समर शुरू हो रही है, तो ऑस्ट्रेलियन समर का सबको इंतज़ार है। इंडियन टीम पहुँच गई है बाय द वे, हाँ आपने देखा इंस्टा पे? मैं उनके जाने से पहले की फोटो देखी। नहीं इंस्टा पे डाला है प्लेयरों ने अपने रिजॉर्ट का, पर्थ में, ब्यूटीफुल डाला कि सामने ओशन है और इतना स्विमिंग पूल है। वो आप कहाँ रहेंगे? हम जाएंगे सीधा मेलबर्न, क्योंकि अभी टीम पर्थ में है, वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, फिर टीम मेलबर्न आएगी। हम जब वो मेलबर्न आएगी तब हम उनका स्वागत करने के लिए वहाँ मेलबर्न जाएंगे, और जल्दी आपको मेलबर्न से सीधा हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे निखिल नाज। फिलहाल इंस्टा में अपने होटल की डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल डालना, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी रील्स बनाने की। आपके जूते के लिए कितनी लाइक्स आई कल? मैंने अभी तक डाली नहीं वो रील, मैंने डाली नहीं, अभी मैंने नहीं डाली है। पर आपने पिक्चर डाल दी थी ना जूते की, मैंने फोटो डाली थी, लेकिन उसके कितने लाइक्स आई है? बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कितने खूबसूरत जूते हैं। बिल्कुल तुम विश्वास न करो, सच में लोगों ने, मैं करता हूँ, व्हाई विल आई नॉट। खैर अब हम ये ऑफ एयर ये सारी चर्चाएं रखते हैं, लेकिन आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आज तक।